मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। कार्तिक पूर्णिमा स्नान आज है। बता दें कि श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भारी भीड़ घाटों पर देखने को मिल रही है और तैयारियां भी विशेष की गई हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का आज दिन है और श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही घाटों पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। यह दिन पवित्र गंगा स्नान और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। और देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ के मद्देनजर तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी घाटों पर की गई हैं। और प्रयागराज से धीरेन्द्र है, अयोध्या से रुपेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। अयोध्या में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? देखिए, बता दें आपको, सुबह से भोर से ही श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ है। अगर बात की जाए, सरयू घाट पहुंच करके स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और उसके बाद जल मंदिर जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये वही स्थान है। मैं सरयू पुल के ऊपर खड़ा हूँ। देख सकते हैं लाखों श्रद्धालु यहाँ अयोध्या पहुंचे हुए हैं और स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। पूरा देखा जाए तो सरयू तट पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। ऐसे देखा जाए तो हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है और मानता है कि इस दिन खुद देवता पृथ्वी पर आते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर देखा जाए, भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध भी किया था और इस पर विजय प्राप्त की थी और देवताओं ने प्रसन्न होकर के उन्हें पृथ्वी पर आकर उन्होंने खुशी मनाई थी। तो देखा जाए तो इस तरह से आज अयोध्या में पूरा खुशी का माहौल है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जय श्री राम का जयकारे लगा रहे हैं और प्रकार सरयू तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं और जलाभिषेक लेकर के नागेश्वर मंदिर जा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद राम मंदिर में जाकर दर्शन पूजा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या सुरक्षा गृह में जगह दी गई है। इसको अयोध्या को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। जगह जगह फोर्स को तैनात कर दिया गया है। अगर बात की जाए तो रूट आयोजन भी किया गया है। दूर दराज से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर दर्शन पूजा कर रहे हैं। पूरी अयोध्या अगर देखा जाए तो राममय नजर आ रही है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह भोर से ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और जिससे देखा जाए तो खुद यहाँ के जो कमिश्नर राजेश कुमार हैं, आजी प्रवीण कुमार हैं, डीएम निखिल टीकाराम फुंटे हैं, एसएसपी गौरव गुरुवर हैं, जो सबको देख रहे हैं और भ्रमणशील हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई, कहाँ से आए? हम तो ये मकौड़ा से आए हैं। अच्छा, मकौड़ा है। कैसी व्यवस्था अयोध्या में? बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, व्यवस्था ये रहती है यहाँ। स्नान करने आए हैं? हाँ, करने आए। अच्छा, अयोध्या कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, दिक्कत तो अभी कोई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? हाँ, अच्छा, गाजियाबाद से आई हैं स्नान करने के लिए। कैसा माहौल देखा है? हैं? तो क्या पहली बार आई हैं? तो पहले में हमें कितना अंतर आया है? आज के दिन का महत्व क्या है जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा स्नान है? अच्छा बेटा, आप भी आए हो? हाँ। कैसा लग रहा आपको है? अच्छा, आप बताइए कहाँ से आई हैं? कैसा लग रहा है? तो जिस तरह से आस्था का सैलाब दिखाई पड़ रहा है, आप यहाँ सरयू घाट पे आई हैं स्नान करने के लिए। आज क्या कहेंगी आज? हाँ, चल, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और आज के दिन का महत्व यह है कि जो भी आज सरयू में स्नान करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, ये बात कहा जाता है। और इससे देखा जाए सरयू तट पर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अगर बात की जाए, यहाँ से स्नान करने के बाद यहाँ जल लेकर के मंदिरों में जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, जैसे पूजा कर रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। या फिर पुरुष महिलाएं हो, सभी आज उत्साहित नजर आ रहे हैं। घाटों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है और प्रयागराज से धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, संगम नगरी की क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि देखिए, कार्तिक पूर्णिमा का स्नान अपने आप में विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं?
तो धीरेन्द्र, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आस्था की डुबकी है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने के लिए आपको घाटों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या हो, प्रयागराज हो, तमाम जो घाट हैं वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और घाटों पर देखिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, संगम नगरी की क्या तस्वीरें हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, अगर संगम नगरी की बात करते हैं तो संगम नगरी में एक तरफ गंगा बहती है और दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है और कार्तिक में पवित्र नदियों का स्नान का बहुत बड़ा महात्मा है। और यही वजह है कि चाहे वो यमुना के किनारे जो घाट हैं या गंगा के किनारे घाट हैं या पर जहां पर दोनों नदियां मिलती हैं, जहां पर संगम होता है, वहां पर भोर से ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, संगम के आसपास का इलाका या जो स्नान घाट है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जल पुलिस के साथ गोताखोर को लगाया गया है। स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है कि कोई भी जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए आ रहे हैं वो किसी गहरे पानी में न जा सके और कोई अप्रिय घटना न घट सके। इस तरह जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं को नदियों में स्नान का जो महात्मा है, जो उनकी मान्यता है, उसके अनुसार भोर से ही चाहे सिंगबेरपुर धाम से लेकर और संगम तक इस समय जितने भी स्नान घाट हैं सभी खचाखच भरे हुए हैं। श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यही वजह है कि इस पल को कोई भक्त गंवाना नहीं चाहता और बड़ी तादाद में जो भक्त हैं वो इस समय घाटों पे, स्नान घाटों पर मौजूद हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल धीरेन्द्र, एक अलग ही उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। सभी पहुंचे हुए हैं। धीरेन्द्र, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? और घाटों पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या कोई एडवाइजरी भी जारी की गई है? श्रद्धालुओं से कोई अपील भी की गई है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी स्नान घाट हैं एक दिन पहले ही सुरक्षा खाका तैयार कर लिया गया था और जिले के जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर और जो व्यवस्थाएं थी उसको कल ही जांची और परखी थी। जो ड्यूटियां लगानी थी वो सारे पुलिस कर्मियों की या गोताखोरों की, जल पुलिस की घाटों पर ड्यूटियां लगा दी गई हैं। भोर से ही जिस तरीके से आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु आ रहे हैं तो उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए निश्चित तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है कि आपकी गाड़ी की पार्किंग कहाँ हो कि आप घाटों पर गहरे पानी में न जा सके। उसके लिए वाटर बैरिकेडिंग लगाने के साथ उसी बैरिकेडिंग पर जल पुलिस और गोताखोर के जवानों की भी तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। जिस तरीके से आज कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो जो पवित्र नदियां हैं, चाहे गंगा नदी हो चाहे यमुना नदी हो, दोनों नदियों के स्नान घाटों पर इस समय भारी भीड़ देखने को मिली है और पहले से ही जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है कि किसी भी तरीके की कोई श्रद्धालु जो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो अभी तक जिस तरीके से भोर से ही जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए, वो विभिन्न स्नान घाटों पर पहुंचकर और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो संगम पे बहुत ज्यादा भीड़ है, वहां पर भी जल पुलिस और गोताखोरों के साथ यातायात पुलिस की भी तैनाती की गई है। तो निश्चित तौर पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी धीरेन्द्र, अगर श्रद्धालुओं की संख्या की बात की जाए तो ये कितनी संख्या है, क्योंकि सुबह से ही पहुंच रहे हैं श्रद्धालु? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज में करीब 3 दर्जन ऐसे स्नान घाट हैं जहां पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर भीड़ देखनी जा रही है तो संगम नोज का पर जो नजारा है वहां पर जैसे लग रहा है कि मिनी कुंभ जैसे जब स्नान करने लोग आते हैं और इतनी बड़ी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। चूंकि वहां पर दोनों नदियों का समागम होता है, संगम होता है, एक तरफ यमुना और दूसरी तरफ गंगा, तो निश्चित तौर पे वहां उस घाट पे सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। लेकिन जो और अलग अलग घाट है, चाहे वो सिंगबेरपुर का घाट हो, वहां भी भयंकर भीड़ देखी जा रही है। तमाम ऐसे जो गंगा के किनारे पड़ने वाले जो स्नान घाट हैं वहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। दूसरी तरफ चूंकि कार्तिक महीना है, पूरे महीने यमुना पूजा होती है और यमुना के किनारे भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 1 महीना तक यमुना में दीपदान श्रद्धालु शाम को दीपदान करते थे। इस वजह से जो संगम का इलाका है
वो पूरी तरीके से इस समय भक्तिमय हो गया है। भक्त बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। शाम को वहां पर देव दीपावली का भी आयोजन किया गया है, तो बड़ी तादाद में दीप भी जलाए जाएंगे। इसकी भी तैयारी संगम नोच पर चल रही है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्तिक का पूरा मास जो महीना था, उस महीने में श्रद्धालु दीपदान भी कर रहे थे, स्नान भी कर रहे थे और माँ यमुना और गंगा की पूजा अर्चना भी कर रहे थे। आज कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक का आज इस वर्ष का अंतिम दिन होगा। इस वजह से जो श्रद्धालु हैं पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी नजर आ रहे हैं आप। और देखिए ये तस्वीरें घाटों की सामने आ रही हैं। व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं क्योंकि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, चाहे वो संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर हो या अयोध्या की तस्वीर हो। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही देखिए काफी भीड़ देखने को मिल रही है और आस्था की डुबकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी देखिए आस्था की डुबकी लगाते हुए सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इसके बाद दीपदान जो है वो शाम को सभी श्रद्धालु करते हुए नजर आएंगे। और वाराणसी से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी। क्या तस्वीरें वाराणसी में देखने को मिल रही है? कितने घाट तैयार किए गए हैं? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ होती है। हम दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हैं और यहाँ पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो लाखों की संख्या में घाट पर आकर सुबह से ही स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह चप्पे चप्पे पर एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। इसके अलावा बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई अप्रिय घटना न हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और कार्तिक पूर्णिमा काशी में बेहद खास अंदाज में मनाया जाता है क्योंकि मान्यता है कि आज के ही दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके बाद सभी देवतागण जो है वो धरती पे इकट्ठा हुए थे और गंगा में स्नान करने के बाद दीपदान किए थे। उसके बाद देवताओं की जो दीप दीपावली होती है वो शुरू हो जाती है। तो आज देखिए हम काशी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं न सिर्फ दशाश्वमेध घाट बल्कि काशी के 84 घाटों पर बड़ी संख्या में भोर से ही जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन और स्नान के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्योंकि आज जो देव दीपावली भी मनाई जाएगी, शाम को दीपदान भी किया जाएगा। इस वजह से जो है काशी में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और माना यह जा रहा है कि शाम तक लगभग 20 लाख से अधिक जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आज काशी पहुंचेंगे। तो इनको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। फिलहाल सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही भोर से ही लगातार जो स्नान का दौर जो है वो जारी है। बिल्कुल विनीत, विशेष तैयारियां की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंचेंगे। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए देव दीपावली का जो दीपदान है वो भी श्रद्धालुओं द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। और हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व रखता है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान करने से सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और देखिए जगह जगह से, अलग अलग जगह से श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं। और देखिए घाटों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विशेष इंतजाम और विशेष तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई है। कार्तिक पूर्णिमा स्नान भोर से ही शुरू हो चुका है। इस समय आप सरयू घाट के पुल के ऊपर खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं और बकायदा स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। और इस तरह बात की जाए तो आज ये मानता है कि भगवान जो है स्वर्ग से पाताल लोग को उतरते हैं और स्नान करते हैं सरयू में या नदियों में स्नान करते हैं, इसलिए इसका महत्व है। और इसलिए दूर दराज से लोग जो है, जिस तरह बात की जाए तो यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, दान करते हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है
बहुत सी श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं और जिस तरह देखा जाए तो हर साल इस तरह होता है और देखा जाए तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। घाट पर अगर बात की जाए तो SDRF, NDRF और जल पुलिस, अगर बात की जाए तो बाढ़ राहत जो है टीम को लगाया गया है। बकायदा 19 से 18 नावें लगाई गई हैं। खुद देख सकते हैं आप, इस तरह से आपको दिखाएंगे घाट के पास SDRF के जवान जो बकायदा सीटी बजाकर लोगों को मना कर रहे हैं कि आगे मत जाए, गहरा पानी है। पूरी अयोध्या को देखा जाए सुरक्षा के में जगह दिया गया है, जगह जगह फोर्स को तैनात कर दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। कार्तिक पूर्णिमा स्नान अपने स्वभाव पर अगर बात की जाए तो साधु श्रद्धालु सरयू में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उसके बाद जलाभिषेक लेकर के नागेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। पूरी अयोध्या जय श्री राम के जयकार से गुंजमान है। अगर बात की जाए तो अयोध्या के डीएम निखिल टीकाराम फुंडे व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और उसका जायजा भी ले रहे हैं। सब मौजूद है, इनसे बात करेंगे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं देखा जाए तो। आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है, आज देव दीपावली भी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ अयोध्या आते हैं, सरयू के स्नान करते हैं, मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और ट्रेडिशनली यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में भीड़ आती है। आज भी यहाँ पर लगभग कल रात से ही 9 बजे से वोट शुरू हो गया था, लोगों का आना लगातार जारी है और लाखों की संख्या में लोग आए हैं। हम लोगों ने व्यापक यहाँ पर व्यवस्था की है, पुलिस की ड्यूटीज, मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज, यहाँ पर ड्रोन और सर्विलांस निगरानी, सेंसिटिव पॉइंट पर खुद सीनियर अफसर्स को तैनात किया हुआ है। सभी सीनियर अफसर्स फील्ड में हैं और लगातार रात भर काम किया है। अभी दिन में भी भीड़ आ ही रही है, हमारा अनुमान है कि देर शाम तक भीड़ आएगी और यहाँ पर स्नान भी करेगी, दर्शन भी करेगी। जो हमारे मेन मंदिर है उसके अलावा यहाँ पर काफी मठ मंदिर आश्रम है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं और वहाँ पर दर्शन करते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं। तो हम लोगों ने उस हिसाब से पूरे अयोध्या धाम को ही सेक्टर्स और जोन्स में बांटा हुआ है और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, जितने पर्यटक हैं, उनको असुविधा ना हो, ये हमारा प्रयत्न है। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या। दौरान और देखिए एक बार फिर से तस्वीरें देखने को मिल रही है। और सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और चित्रकूट से सुधीर मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, अलग अलग घाटों से विशेष तस्वीरें देखने को मिल रही है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। चित्रकूट की बात की जाए तो क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी देखिए, चित्रकूट चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा चूंकि चित्रकूट धार्मिक स्थली है, धार्मिक स्थली के लिहाज से चूंकि भगवान श्री राम की तपो स्थली है और यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ पे मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर इसके बाद यहाँ पे स्नान, दान और जो मंदिर है यहाँ पे, वहाँ पे जाके दर्शन पूजन करते हैं। अगर कार्तिक पूर्णिमा की बात की जाए तो कार्तिक पूर्णिमा चूंकि आज ही के दिन भगवान शिव को त्रिपुरारी की जो त्रिपुरारी का एक नाम उनको मिला था, वो त्रिपुरासुर जो एक राक्षस था, उस राक्षस का वध करने के बाद भगवान शिव को भी त्रिपुरारी कहा गया था। तो चित्रकूट में चूंकि आस्थावान की नगरी है, आस्थावान, यहाँ पे आस्था का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं और मां मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं यहाँ के जो मंदिर हैं, मंदिरों के ऊपर जो धर्म ध्वजा फहरा रही है, यहाँ का विहंगम दृश्य देखते ही बनता है। जी जी, अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और देखिए विशेष इंतजाम जो है वो इस वक्त किए गए हैं।
वहीं वाराणसी में आज देव दीपावली